Hello students, this is class 8 subject science lesson number 6 combustion and flame. What is the meaning of combustion? Combustion हिंदी में हम दहन कहते हैं और combustion एक रिएक्शन है विद ऑक्सीजन जो कि हीट प्रोड्यूस करती है. फ्लेम आपने मोमबत्ती के ऊपर देखा होगा, लो जिसे हम बोलते हैं, दैट वन इज द फ्लेम. टुडे वी आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस. 3 ऐसी कंडीशंस बताएं जिनके द्वारा कंबशन संभव हो सकता है. आंसर नंबर 1, कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट, फ्यूल इज रिक्वायर्ड, एयर ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड. सी इन द फायर ट्रैंगर आल्सो. आग तभी संभव है तब जब उसे फ्यूल मिले, ऑक्सीजन हो, तब हीट बनेगी. इन दोनों की रिएक्शन होगी तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इज इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़. अगर हम CNG का यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सकता है. आंसर नंबर 3, CNG produce very small amount of harmful products like sulfur dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, etc. CNG is a cleaner fuel. ये क्लीनर फ्यूल के तौर पे होता है. इसके अंदर से बहुत कम मात्रा में धुआं प्रोड्यूस होता है. दैट इज़ वाई इफ़ वी यूज़ CNG in automobiles then reduce the air pollution in our cities. Question number 4, compare LPG and wood as fuel. First, प्रॉपर्टीज़ जैसे एनर्जी के तौर पे अगर देखा जाए तो LPG प्रोड्यूस मोर एनर्जी, वुड प्रोड्यूस लेस एनर्जी. पोल्यूशन के तौर पे देखा जाए तो LPG प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, वुड मोर पोल्यूशन. आपने देखा बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है वुड से, लकड़ी से. रेजिड्यू जो बचा रहता है, लीव नो रेजिड्यू. जब भी LPG जलती है तो कुछ नहीं बचता, लेकिन जब भी लकड़ी या वुड जलती है तो बचता है क्या? ऐश, राख जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. फोर्थ, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट. LPG का जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट है वो बड़ा इजी है, बट लकड़ी के लिए मोर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर देम. और कुछ ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें ज़रूर देख लें LPG और वुड का डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीज़न. रीजन्स बताने हैं इन चीज़ों के. फर्स्ट है, वाटर इज़ नॉट टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर बुझाने के लिए. आपको अच्छी तरह से पता है वाटर इज़ क्या है? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, because it is not in pure form around us. That is why it carries the current to us. That's why we are not using the water to control the fire. Second B, LPG is better domestic fuel than wood. Yes, LPG is good fuel as compared to wood as it readily available and it is cheap. ये आसानी से मिल भी जाता है और ये सस्ता भी है. इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट एंड इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और बहुत अच्छे तरीके से एक मॉडरेट रेट से ये जलता है और हीट की अमाउंट भी अच्छी प्रोड्यूस करता है. कैलोरीफिक वैल्यू बहुत होती है इसकी हीट की. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सब्सटेंस. और ये कुछ भी नहीं छोड़ता, पीछे से कुछ नहीं बचता. जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं तो राख या ऐश बचती है. Now third point, C, paper by itself catches fire easily whereas pieces of paper wrapped around an aluminium pipe does not. Yes, paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not, because the ignition temperature of paper is low as compared to the पेपर रैप्ड अराउंड ए एल्युमिनियम पाइप. हम इसको सिर्फ एक इग्निशन टेम्परेचर के तौर पे समझा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और उसका हाई होता है. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। फ्लेम का डायग्राम जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं और ये बना भी हुआ है एज इट इज़ इन योर बुक आल्सो अवेलेबल। सो हम इसको कैसे बनाते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, दैट वन इज द होटेस्ट पार्ट। नेक्स्ट मिडल पार्ट ऑफ द कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। उस यूनिट का नाम बताएंगे जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। किलोजूल पर केजी हम शो कर सकते हैं जैसे कि ब्रैकेट में भी दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। किस प्रकार से CO2 कंट्रोल कर सकती है फायर को। तो आप एक डायग्राम में देख भी सकते हैं क्या हो रहा है कि मेनली हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लास्ट में बताएंगे कैसे बनता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें से CO2 गैस निकलती है जो कि अराउंड हो जाती है फायर के। फायर जो एरिया जिसमें फायर लगी होती है, आग लगी होती है, उसके चारों तरफ ये फैल जाती है जिससे कि ऑक्सीजन का कनेक्शन डायरेक्ट फायर वाले एरिया से नहीं हो पाता और वहाँ पर फायर स्टॉप हो जाती है। तो आंसर 8, CO2 being heavier than the oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. Now next one, question number 9, it is difficult to burn a heap of green leaf but dry leaf catch fire easily. Explain. सिंपल सी बात है बेटा, इसमें मैं आपको सिंपल सा समझाना चाहूँगा इग्निशन टेम्परेचर से। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट, और जो ड्राई लीव्स होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है क्योंकि उसमें से वाटर की जो अमाउंट है वो इवेपोरेट हो जाती है। दैट इज़ वाई द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज़ हायर देन दैट ऑफ द ड्राई लीव्स, सो dry leaves catch fire easily. Question number 10, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? Goldsmith uses the outermost zone of the flame for melting gold and silver because it is hottest zone or complete combustion zone of the flame. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो आउटर जोन होता है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्राप्त होती है जिससे कि गोल्ड स्मिथ का जो कार्य है वो आसानी से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 किलोजूल. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. सिंपल है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू को मापने के लिए हम क्या करते हैं,
कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन मास ऑफ फ्यूल। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई थी? 1,80,000 किलोजूल एंड अपॉन में 4.5 kg उसका मास है। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 40,000 किलोजूल पर kg इसका आंसर आता है। तो हम देख सकते हैं कंबशन कैसे फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और हल्की सी हीट होनी चाहिए, जिससे बहुत बड़ी अमाउंट में हीट भी निकलेगी और फ्यूल ख़त्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। नो, as rusting is very slow process as compared to combustion and the heat and evolve in combustion is much more than rusting. Rusting can take place at room temperature but combustion need an ignition temperature. सिंपल सी बात है बेटा, हम रस्टिंग ये वैसे दोनों तरफ ही चलता है कि रस्टिंग एक प्रोसेस है, कंबशन का भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और ऐसी मामूली सी हीट प्रोड्यूस होती है जिसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। बट दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ये कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता। मे बी इन हायर क्लासेस वी कैन एक्सेप्ट दिस, इट इज़ कंबशन प्रोसेस, बट up to your level it is not a combustion process. Next, it is a reaction only. Next है question number 13. Adiba and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Adiba kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। सिंपल सी बात है बेटा, जो आउटर जोन के पास होगा वो जल्दी गर्म होगा, जो मिडल जोन के पास होगा वो देर में गर्म होगा, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आउटर जोन यानी कि जो ब्लू पार्ट होता है उससे होती है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट वन, सो राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। सो नेक्स्ट हम बताएंगे नेक्स्ट में कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। सिंपल है बेटा, हम आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी अपने स्कूल में, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ये चीज़ें सारी की सारी। इसमें हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, कार्टिराइज्ड और हाई प्रेशर सिलेंडर, ऑपरेटिंग लीवर कम हैंडल, सेफ्टी क्लिप, प्रेशर गेज, डिस्चार्ज हॉस और स्प्रे नोज़ल। जब भी एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। जब भी हम इसको प्रेशर करते हैं, ऑपरेटिंग लीवर कम हैंडल को प्रेशर करते हैं, तब क्या होगा? ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगी और ये एक बार ही यूज़ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंजॉय।